नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे हर एक एग्ज़ाम में, चाहे टीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे यूपीएससी, ट्रिपल एससी या एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिक मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य में क्या संबंध होता है। तो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य में वही संबंध होता है, अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य निकाल दिया जाए और उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य निकाल दिया जाए। तो अगर महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य को गुणा कर दी जाए और उन दो संख्याओं को गुणा कर दी जाए तो वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं और इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, दोस्तों ये हो गया मेन फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो दोनों संख्याओं को गुणा करने पर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। और अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब उदाहरण एक, जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 18 और 24, इनके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना होगा। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल देंगे तो वही उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल निकल जाएगा। तो इसका हल है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक स्टेप में इसका उत्तर निकाल लिए जिसमें लसा और मसा का गुणा करना था और हम तुरंत पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करके हम लसा और मसा का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको लिखने में जो भी समय लगा हो, लेकिन अगर इसको हमको मुंहजबानी भी सॉल्व करना हो तो हम लोग इसको तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। अब इस फॉर्मूला को, जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा है, इसको विभिन्न तरीकों से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब जैसे इस फॉर्मूले से हम लोग दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 36 और 6 है। क्रमशः का मतलब होता है दोस्तों कि लघुत्तम समापवर्त्य पहले लिखा है तो 36 इसका लस है और मस बाद में लिखा है तो 6 उसका मस है। तो उसका लस और मस दिया हुआ है। अगर दूसरी संख्या 18 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो ऊपर दिए हुए फॉर्मूले से हम लोग इसका हल निकालेंगे। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, इसका लसा और मसा दिया हुआ है, दूसरी संख्या दी हुई है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला इसका बनाते हैं। तो पहली संख्या बराबर लसा गुणे मसा बराबर दूसरी संख्या, सॉरी यहाँ पहली संख्या होगा क्योंकि हमको पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको दूसरी संख्या दी हुई है जो कि 18 है। तो हम लोग लसा और मसा का गुणा करेंगे और पहली संख्या ज्ञात करेंगे। तो लसा गुणे मसा हो जाएगा 36 गुणे 6/18। हम देखेंगे 18 दूनी 36, तो हमारी पहली संख्या आ गई 12, 2 गुणे 6 12। तो दोस्तों इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न कैसे बनता है।
दोस्तों इसमें प्रश्न है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त जो कि क्रमशः दिया हुआ है 54 तथा 9 है। अगर पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस बटे पहली संख्या। तो लस है 54, मस है 9 बटे पहली संख्या है 18। 18 से काट देंगे हम लोग 54, 18 कम 18, 18 तिहाई 54, तो 9 गुणे 3 दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 3 गुणे 9 27। तो हम लोग इसको तुरंत इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा अभिष्ट उत्तर। अब अगला क्वेश्चन कैसे बनता है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 150 है, यदि उनका लौसा 30 है तो उनका मसा क्या होगा? तो दोस्तों फॉर्मूले में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मसा दिया हुआ था। तो अगर हमको लौसा या मसा निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालना होता है, जो कि डायरेक्ट दिया हुआ है। तो हम यहाँ मसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लौसा। जबकि पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब दोनों का गुणनफल डायरेक्ट इसने 150 दे दिया हुआ है तो 150 लिख देंगे, और लौसा दिया हुआ है 30, तो हम इसको काट देंगे, 3 पचे 15। तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 5, जो कि हमारा अभीष्ट उत्तर है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें किसी में गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का दे दिया रहेगा, किसी में दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया रहेगा, डायरेक्ट एक निकालना रहेगा, कभी कभी दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहता है लौसा। अब ये मसा निकालने की एक और विधि है। अगर किसी संख्या का हमको दो संख्याएं पता है और हम उसका लौसा या मसा निकाल लेते हैं, तो हमको मसा निकालने के लिए या लौसा निकालने के लिए बिना विधि का प्रयोग किए, जैसे भाग विधि, गुणनखंड विधि, अपवर्तक या अपवर्त विधि जो हम लगाते हैं, उसका बिना प्रयोग किए भी हम डायरेक्ट मसा या लौसा इससे हम लोग निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो दोस्तों हम सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिखेंगे और समझेंगे कि किसका कब प्रयोग करते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग होमवर्क के तौर पर सॉल्व करने के लिए देंगे, जिसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब हम सबका समरी पढ़ेंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले हम लोग चारों फॉर्मूले, पांचों फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले बन सकते हैं उसको याद करेंगे और इसी विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार का भी प्रश्न आएगा उस हिसाब से उस फॉर्मूले को, जो भी वहां सुटेबल रहेगा, उसको हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों यहां हम देखेंगे कि सिर्फ एक फॉर्मूले से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मसा से हमने चार और फॉर्मूले बनाए, जिससे हम पहली संख्या बराबर लौसा गुणे मसा बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या। संख्याओं में तो हम पहली दूसरी किसी को भी मान सकते हैं, उसका लौसा मसा चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे ही लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लौसा। इसको याद करना बहुत तरीका है। लौसा का मसा में गुणा होगा और पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा होगा, और एक पता है तो हम लोग उन दोनों के गुणनफल में भाग दे देते हैं। दोस्तों इस पर कैसे भी क्वेश्चंस आए, अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखकर बिल्कुल ना डरें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, इसका उत्तर तुरंत चुटकियों में निकल जाएगा। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और इसका आंसर आप लोग बिना कॉपी पेन यूज किए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य
और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 600 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसमें शर्त ये है कि आपको पेन और कॉपी यूज़ नहीं करना है, और इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपको लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक निकालने नहीं आता है तो आप लोग पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की वीडियोस को शुरू से चैप्टर 1 से आप लोग देखें, आपके बेसिक मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसका रिस्पांस लाइक करके ज़रूर दें, और ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।